गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर। जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो पूछते हैं कि एमटीपी किट लेने से या जिसको अनवांटेड प्रेगनेंसी किट कहते हैं उनको लेने से क्या उनको लॉन्ग टर्म प्रेगनेंसी में या फिर प्रेगनेंसी होने में कोई दिक्कत आती है। तो मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, वर्किंग एज ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट इन जैन सुनाना नर्सिंग होम बीकानेर, आज हम इसी के बारे में ही चर्चा करेंगे। ये जो मेडिसिन होती है इसको हम एमटीपी किट के नाम से जानते हैं। इस मेडिसिन को लेने से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। सबसे पहले बात, इस मेडिसिन को कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी केमिस्ट या अपने किसी फ्रेंड से नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, इसकी जो शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस में या साइड इफेक्ट्स में हम देखते हैं, इस दवाई को लेने से पेशेंट को पेट में दर्द होना, ब्लीडिंग का होना, बुखार आना और लूज मोशन का लगना, ये सब भी हो सकता है। देखो, पेट में दर्द होना और ब्लीडिंग ये तो इसमें होगा ही, क्योंकि ये अबॉर्शन की प्रोसेस होती है और इसके लिए ही ये मेडिसिन दी जाती है। और कभी कभी पेशेंट्स को बुखार तेज भी आ सकता है। ऐसी कंडीशन में फिर उनको डॉक्टर की नीड होती है, इसलिए इस दवाई को बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन से, बिना उनको दिखाए नहीं लेना चाहिए। तो मैं इसके जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बताना चाहूँगी। कभी कभी क्या होता है ना, प्रेगनेंसी यूट्रस में ना लगकर यूट्रस के बाहर, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, ट्यूब या ओवरी में लग जाती है। उस केस में भी पेशेंट का जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव ही आता है और पेशेंट सोचता है कि वो प्रेग्नेंट ही है और इसलिए वो ये मेडिसिन ले लेते हैं। मगर यदि प्रेगनेंसी अनफॉर्चुनेटली यदि ट्यूब में लगती है तो जो ट्यूब होती है वो बहुत डेलिकेट होती है, तो उसको ब्लीडिंग तो स्टार्ट हो ही जाएगी, बट वो जो ट्यूब होती है मेडिसिन उस पर भी एक्ट करती है, उसकी वजह से ट्यूब फट भी सकती है और पेशेंट की जान को खतरा भी हो सकता है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये बिना डॉक्टर को दिखाए कभी भी नहीं लेनी चाहिए। अब दूसरा जो है, कभी कभी क्या होता है ना, पेशेंट को ब्लीडिंग होती रहती है और वो सोचता है कि अबॉर्शन की प्रोसेस पूरी हो गई है, लेकिन कुछ पीसेस या कुछ जो टुकड़े हैं, आरपीओसीज जिसको बोलते हैं, वो बच्चेदानी में रह जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो जाता है और उसके अंदर जाले बनना, मतलब एडेजन्स बन जाते हैं। ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी सेकेंड टाइम लगने में डिफिकल्ट होती है या कभी कभी लग भी जाती है तो रिपीटेड अबॉर्शंस भी हो सकते हैं। तो ये दो, और यदि पेशेंट का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, कोई भी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, और उसके हस्बैंड का, उसके स्पाउस का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, कोई भी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव, ऐसे केस में भी यदि वो ये पिल्स लेते हैं तो उनको आने वाली प्रेगनेंसीज में भी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि ऐसी प्रेगनेंसीज को हम RH नेगेटिव प्रेगनेंसी बोलते हैं, जिसमें मदर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं और जो उसकी वोम में बेबी यदि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होता है तो उसको एंटीबॉडीज उसके अंदर जाकर उसको डैमेज करती है। तो इसी से प्रिवेंट करने के लिए भी हमारे पास एक इंजेक्शन होता है, जो हमें पता चलता है कि मदर RH नेगेटिव है और उसने एमटीपी किट ली है, तो हम वो इंजेक्शन उसको लगा सकते हैं, जिनको RH इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोला जाता है। इसलिए ही जो मदर्स स्पेशली RH नेगेटिव होती है या जिसमें प्रोडक्ट्स रह जाते हैं, उनको फिर आने वाली प्रेगनेंसीज में दिक्कत हो सकती है। सो मैं यही कहूँगी कि इस दवाई को लेने से पहले आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनकी देखरेख में ही आप ये मेडिसिन लें। थैंक यू सो मच। कुछ भी यदि आपको फिर भी कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।